बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है और भाजपा अब मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने को तैयार है। नरकटियागंज के धूमनगर स्थित एक होटल में भाजपा की विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। नरकटियागंज के धूमनगर में भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने और संगठन को मजबूत करने के लिए एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने साफ शब्दों में कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता से ही जीता जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष पर भी सीधा हमला बोला। कहा कि बिहार कोई धर्मशाला नहीं है, अब फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं तो विपक्ष बौखलाहट में है। इन्हें डर सता रहा है कि वोट बैंक की सियासत का ताला लगने वाला है, इसलिए सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है। आयातित जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से हर कोने में भेजने का उन्होंने सप्लाई किया है, उन वोटरों का नाम अगर कट रहा है क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। हम अगर हमारे पूर्वज आ रहे हैं तो मेरे बाबा, मेरे दादा, प्रबाबा, मेरे पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है, मेरी मम्मी का नाम है, मेरे पास विरासत में मेरी खड़ारी की जमीन है, मेरा बिजली बिल है, तमाम मेरे पास आधार है जो चुनाव आयोग मांगता है। किसके पास नहीं होगा? जो मूलतः बिहार के वोटर नहीं है, आयाती वोटर है, वैसे वोटरों पर इनको भरोसा है, इसलिए लोग है तो मचाया है। भाइयों, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बिहार कोई धर्मशाला नहीं है। हमारी जनसंख्या तो ऐसे ही बहुत है। हम इसी को सुव्यवस्थित करके अपने भाई बहनों को सुरक्षित, अपने बेटा बेटी को संस्कार देते हुए, विरासत को दिखाते हुए अगर देश का विकास करें तो मेरी जनसंख्या ऐसे ही ज्यादा है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई दूसरे देश से आएगा और उसको हम अपना वोटर बना लेंगे क्योंकि उसको हमारी संस्कृति से लगाव नहीं है, हमारी संस्कार से उसको मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था धारा 370 हटाना, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना। आज बना कि नहीं बना? 3 तलाक कानून लागू हुआ कि नहीं हुआ? और आपने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत को एहसास कराया पूरे विश्व के अंदर। इसको हम भूल नहीं सकते हैं। चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इसी बिहार के धरती से, मधुबनी झंझारपुर से मोदी जी ने 24 तारीख को ऐलान किया था कि चाहे तुम इस साजिश में किसी देश के अंदर कोना में बैठो, तुम कल्पना नहीं किया होगा उससे ज्यादा बड़ी सजा तुमको दी जाएगी। और दिया गया कि नहीं दिया गया? भारत के वैज्ञानिक के द्वारा शोध करके जो ब्रह्मोस तैयार किया गया, क्या 22 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के बॉर्डर से 9 आतंकवादी सेंटरों के बीचों बीच हमने मारने का काम किया कि नहीं किया? हम 11 एयरबेस को उड़ाया कि नहीं उड़ाया? और आज भी लड़ाई बंद नहीं है, स्थगित दी गई है। जिस प्रश्न का जब अगर पूछोगे तो जवाब उसी मूड में दिया जाएगा, इसकी तैयारी आज भी है। और आज आपके प्रपोज पे पूरा विश्व नाच करता है, पूरा लोग दोस्ती करना चाहता है, आपके बनाए हुए वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। भारत अब किसी पर आधारित जीवन नहीं करता है, भारत लोकल पर वोकल पर आधारित जीवन काटता है। जो अपने देश के अंदर बनाए हुए नौजवानों की अपनी मेहनत पसीना से जो अस्त्र शस्त्र तैयार किया जाता है, उसके लिए फोकस किया जाता है। आप मन की बात आज सुने होंगे।